सर वीडियो में साफ साफ जो विटनेस है उन्होंने बताया है कि उनके बॉडी पे काफ़ी निशान थे, उनके आंखों पे पंच किया गया था, उनके हड्डी टूटी गई थी, उनके गले पे जो मार्किंग थी वो हैंगिंग की नहीं थी। इतना होने के बावजूद भी जब उन्होंने अपने सीनियर्स को बताया तो सीनियर्स ने उनकी बात नहीं सुनी और ये भी कहा गया है कि ये पोस्टमार्टम का वीडियो नहीं लिया गया था। अब इतने हाई प्रोफाइल केस में पोस्टमार्टम का वीडियो क्यों नहीं लिया गया, ये एक अहम सवाल है। कुछ क्वेश्चन पूछना चाहूँगा इस कोर्ट को कि पोस्टमार्टम में जब सुशांत सिंह राजपूत का पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आया, ये फैक्ट्स क्यों नहीं बताए गए? डॉक्टर ने ये सब फैक्ट्स क्यों नहीं प्लेस किए? डॉक्टर ने इतना ये मैटर लाइटली लिया गया है या इतना गोल क्यों घुमाया गया है, या कोई प्रेशर है उनके ऊपर जिस कारण से ऐसी रिपोर्ट उन्होंने छापी है? ये विटनेस की टेस्टिमनी क्यों पेश नहीं की गई थी? इसको सपोर्ट करते हुए एक जजमेंट पेश करना चाहूंगा इस कोर्ट को मैं। जजमेंट कमलजीत सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2003-12 SEC 155, wherein it is stated testimony of eyewitness would be preferable to medical evidence unless the medical evidence completely rules out the version of the eyewitness. Yes, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है और स्क्वेयरली एप्लीकेबल होता है। ये कब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लागू कब होता है? अच्छा पॉइंट लिया आपने, आई रियली अप्रिशिएट कि जब आरोपी लोग डॉक्टर को मैनेज कर लेते हैं और पोस्टमार्टम गलत बना देते हैं, ऐसे कंडीशन में आई विटनेस है, उसने देखा है मेरे सामने मर्डर और जो भी वो बता रहा है, तो आई विटनेस की टेस्टिमोनी को जब तक कंप्लीटली रूल आउट नहीं करता, मतलब और एक सिंपल वर्ड में बता दूं, आई विटनेस कह रहा है कि उसको गला दबाकर मारा और पोस्टमार्टम कह रही है कि सुसाइड है, तो उसके गला दबाकर मारने की जो स्टोरी आई विटनेस की है, जब तक वो कंप्लीटली रूल आउट करने वाला रिपोर्ट नहीं रहता है तब तक पोस्टमार्टम के रिपोर्ट को वैल्यू नहीं देना चाहिए। आई विटनेस के स्टेटमेंट के भरोसे आरोपी को सजा देनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है और ऐसा सजा दी है। और आई थिंक ये वही केस है जिसमें गलत पोस्टमार्टम बनाने वाले डॉक्टर पे प्रोसिक्यूशन ऑर्डर किया, यही ना? यस, गुड, वेरी गुड, अच्छा प्रिपरेशन किया प्रोसिक्यूशन। आगे ये पूछना चाहूंगा कि ये आई विटनेस का पुलिस ने कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? बिहार पुलिस ये केस का इन्वेस्टिगेशन करने उन्होंने एक नैरेटिव बनाया। उन्होंने सुशांत के रूम में एक नैरेटिव बनाया जिसमें उन्होंने देखा कि क्या ये पॉसिबल है, सुसाइड पॉसिबल है। उसके ऊपर भी एक वीडियो है, मैं बताना चाहूंगा। उन्होंने साफ बताया है कि सीलिंग फैन और बेड के बीच की दूरी काफ़ी कम थी और सभी जानते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हाइट काफ़ी अच्छी खासी थी। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट अ पर्सन वुड बी हैंग डायगनली। ये काफ़ी क्वेश्चनेबल है जो न्यूज़ में बताया गया था। One more information what my sources told me that the Bihar police day before yesterday reached the apartment where Sushant Rajput lived and they tried to understand the whereabouts of the place and the bedroom in which the Sushant's body was found hanging in a ceiling fan. So they found out a bit suspicious as to how the height of the ceiling fan, ceiling as well as the bed was slightly less for Sushant to hang himself, and the body was hanging diagonally. So if the body was hanging diagonally, how can a person commit suicide? That is the question number one. So that raises a lot of doubts. Now, मूविंग अहेड, सुशांत के कुछ फ्रेंड्स, पर्सनल असिस्टेंट, उन्होंने भी पुलिस को अप्रोच किया रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन। उनके कुछ मित्र हैं जिन्होंने सीबीआई और पुलिस दोनों को अप्रोच किया क्योंकि उनके पास ये मैटर को लेके कुछ इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन पुलिस ने उनकी आवाज़ नहीं सुनी।
हालांकि उन्हें भी धमकियां दी गई। उनके एक्स पर्सनल असिस्टेंट अंकित आचार्य है, जिन्होंने एक बयान दिया है कि उन्हें उनकी हत्या उनके जो प्रिय डॉग थे फज करके, उनके गले के पट्टे से सुशांत का गला घोटा गया है। इसका एक वीडियो है, और साथ ही में वो वीडियो में उन्होंने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत असल जिंदगी में किस तरह के इंसान थे, उनका नेचर जिस तरह था, वो अगर कोई लाइफ में फेल हो रहा है तो उसे मोटिवेट करते थे। ऐसा इंसान सुसाइड कैसे कर सकता है, ये खुद उन्होंने अपने बयान में कहा है। ये वीडियो में कोर्ट में बताना चाहूंगा। गले के पट्टे की आपने बात की थी, आपके गले के पट्टे की आपने बात की थी, आपने एक मार्क देखा था सुशांत की बॉडी के ऊपर, और फिर आपने कहा था कि आप जानते हैं कि ये क्या है। देखिए, सबसे पहला बात कि ये सुशांत भैया जिसको रोकते थे, इतना प्यार करते थे, मतलब सुसाइड करने से रोकते थे, मतलब ये बोलते थे कि स्ट्रगल करो, आगे बढ़ो। अपने से स्ट्रगल करके इतना, उनका गॉडफादर कोई नहीं था। हाँ, उनको मतलब गॉडफादर से मतलब इतना आगे बढ़ के आए हैं। सबको बोलते थे कि सुसाइड मत करो, आगे बढ़ो। तो इतना आदमी को समझाते हुए अपने क्यों सुसाइड कर लेंगे। पहली बात कि उनका जो गला का जो मार्क है, मैंने खुद देखा, अपनी तरफ से इन्वेस्टिगेशन भी किया मैंने अपनी तरफ से। अच्छा। कि उनका जो फर्स्ट का जो डॉग है, प्रिय डॉग है, लैब्राडोर, जी जी जी, तो ब्लैक कलर का है। जी बिल्कुल। तो उनको मैं घुमाने जाता था, उनको लेके मैं घुमाने लेके जाता था। बट उनका जो एक बेल्ट था वो भी मैं धो देता था। उनका जो बेल्ट जो था, तो मुझे लगा कि ये रस्सी का भी नहीं होगा, एंड ग्रीन कपड़ा है उसका भी नहीं होगा। वो ठीक है, बेल्ट से मिला हुआ जुला हुआ, ये दावा मैंने किया था। एंड साइड में बक्कल से एकदम लोहे के पट्टे के जैसे वो लगा था, तो मैंने सोचा कि यही है, ये डॉग के पट्टे से ही मारा गया उनको, गला घोट के। क्या पुलिस मशीनरी के लिए इतना एविडेंस भी काफी नहीं है? इतने बयान करने के बावजूद इनका स्टेटमेंट नहीं लिया गया और ये सारे फैक्ट्स नजरअंदाज किए गए हैं। डॉक्टर्स ने भी कोई रिपोर्ट नहीं दी ठीक थी, जिसमें सारे फैक्ट्स जो सच थे वो बताए, ना पुलिस ने उस चीज पे कॉग्निजेंस लिया। इस व्यवहार के ऊपर एक जजमेंट जो सपोर्ट करता है मैं बताना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है दयाल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड 2012 8 SEC 263। इसमें बताया गया है कि police officers and doctors by their professions are required to maintain duty decorum of high standards. The standards of investigation and the prestige of their profession are dependent upon the action of such specialized persons. डॉक्टर्स और पुलिसमैन, ये दो ऐसे नोबल प्रोफेशंस है जिसके स्पेशलाइजेशन पे, ऑब्जर्वेशंस पे फोकस किया जा सकता है और उस पे से रिजल्ट्स आ सकते हैं, क्योंकि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन लगता है और इसी रीजन से पब्लिक तक आवाज पहुंचती है या पब्लिक को पता चलता है कि असल जिंदगी में क्या हो रहा है। सर मैं सेकंड पेज पे आपका अटेंशन चाहूंगा, जहाँ पे धनराज सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 2004, जहाँ पे लिखा है इन द केस ऑफ डिफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट हैज टू बी सर्कमस्पेक्ट इन इवैल्यूएटिंग द एविडेंस। अब सारे एविडेंस जो बताए गए हैं उससे बताया जा रहा है, क्लियर है कि इन्वेस्टिगेशन हैज नॉट बीन डन प्रॉपरली, काफी नेग्लिजेंस हुआ है। तो फिर कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया है, जबकि सारे चीजें जनता के सामने हैं। और ये प्यारा इंपॉर्टेंट है, आप प्यारा पढ़िए। धनराज सिंह वाला जो है प्यारा 5, सब प्यारा 5, प्यारा 27 का सब प्यारा 5 है आपके टैब में। नहीं ये कॉपी में सब मैं पढ़ूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। In the case of defective investigation, the court has to circumspect in evaluating the evidence, but it would not be right in acquitting an accused person solely on account of the defect. To do so would tantamount to playing into the hands of investigation officer if the investigation is designedly defective. जितने इस देश के